नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड टॉक्स। आज एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से जुड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शाहनवाज खान को उनके घरों में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों नेता बरेली जाने की योजना बना रहे थे। उनका उद्देश्य था वहां की हालात और पीड़ितों की बातें जानना और जनता की आवाज को अपनी ओर से सुनना, लेकिन प्रशासन ने उन्हें घर से निकलने से पहले ही रोक दिया और उनके घरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। इस कार्रवाई के पीछे प्रशासन ने स्थानीय खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया, वो इकाई जो इलाके में स्थिति का आकलन करती है और प्रशासन को सूचित करती है। ये घटना अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। क्या लोकतंत्र में नेताओं का जनता से मिलना रोकना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम हो सकता है? क्या खुफिया रिपोर्टों के आधार पर ऐसी रोक आवश्यक है या इसके लिए अन्य विकल्प हो सकते थे? देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो दो ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुंचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल खराब है। किस बात के लिए माहौल खराब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफरत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफरत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूं कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूं। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मजार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहां इस्तेमाल होता है, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई लड़का अगर खड़े होकर के एक पोस्टर भी दिखा देता है जिसके अंदर लव मोहम्मद लिखा है, मैं उसका पैरोकार नहीं हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के पोस्टर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और तमाम उलेमा इकराम को आगे आकर के इस बात को कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से ना लिखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान आया है, मैं और तमाम उलेमा इकराम से कहना चाहता हूं कि सबको आगे आकर के, ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है, और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियां उस नफरत के माहौल में दब जाएं जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। फिलहाल जानकारी ये है कि नेताओं को बरेली जाने से रोक दिया गया है और उनके घरों पर पुलिस की तैनाती जारी है। इस मामले की समीक्षा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। ये घटना लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन का एक नया प्रश्न भी खड़ा करती है। जनता, प्रशासन और नेताओं के बीच संवाद और संवेदनशीलता की स्थिति पर अब सभी की नजरें बनी हुई हैं। यहीं पर हम इस खबर पर फिलहाल अपडेट दे रहे हैं। जैसे ही और जानकारी आती है, हम आपको न्यूज़लैंड टॉक्स पर इसके सभी पहलुओं से अवगत कराएंगे।